स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग एचडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9+1 बराबर 10वीं का हिंदी का माह अगस्त का मासिक मूल्यांकन, मासिक टेस्ट, मासिक परीक्षा पेपर। ये हमारा बिल्कुल असली वाला टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटा। इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला कबीर के, ठीक है, कबीर के आपको राइट आंसर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला अवधि, अवधि आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है सुर के पद, तो इसमें आपको लिखना होगा सूरदास। दूसरा आपका दिया है बाल गोविंद भगत, तो इसमें आपको लिखना होगा राम वृक्ष बेनेपुरी। तीसरा आपका दिया है भक्ति काल के कवि, तो भक्ति काल के कवि कौन है, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। चौथा आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। पांचवा आपका दिया है उपन्यास सम्राट, तो इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में क्या करना आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य एक एक शब्द में देना होगा, जो आपके टेस्ट में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है, उस छंद का नाम लिखिए। तो लिख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा दोहा छंद, दोहा छंद आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है, तो दूसरे में आपको लिखना है वीर रस, वीर रस आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है, तो उस कांड का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। कांड मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। भाग का जो भाग होता है ना, इसका बड़ा रूप यहाँ पर कांड होता है, कांड। तो देख लीजिएगा, तीसरा आपका दिया है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बाल कांड, बाल कांड ये आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो कहां पर हुई थी ये आपको बताना होगा। चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे 80 लिख लीजिएगा, ठीक है, 80 घाट पर, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, वापस से बता देता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर हुई थी। पांचवा देख लीजिएगा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो पांचवे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, विश्वामित्र, क्या लिखना है यहाँ पर, विश्वामित्र, विश्वामित्र आपको लिखना है, ठीक है। विश्वामित्र गुरुजी के यहाँ पर साथ में आए थे। और इसके साथ ही चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना होगा। तो वो 2 रचना आपको सबसे पहले लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में क्या पूछा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यग्र नीति है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा,
मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ त्रैमासिक परीक्षा में भी आने वाले हैं। सूरदास अथवा तुलसीदास की यहाँ पर काव्यगत विशेषता है, और ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता। तो दोनों क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में आने वाले, तो याद कर लीजिएगा, इनके आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए कोई दो। पहला आपका दिया आग का तारा, तो इसमें अर्थ आपको लिखना होगा बहुत प्यारा, बहुत प्रिय, या फिर बहुत प्यारा आपको लिख देना है, बहुत प्रिय, ठीक है। और दूसरा आपका दिया खून पसीना एक करना, तो इसका अर्थ आपको हो जाएगा कड़ी मेहनत करना, ठीक है, कड़ी मेहनत करना, इसका अर्थ हो जाएगा। और तीसरा देख लीजिएगा, घी के दिए जलाना, तो इसमें आपको लिखना होगा खुशियां मनाना, खुशी मनाना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो प्रयोग आपको अपने मन से कर लेना है, ठीक है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इनके आंसर आपको दिए हुए हैं, और दूसरे प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न का आंसर भी आप सभी को दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर अगले प्रश्न का आंसर दिया है, इसमें आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो सातवें का आंसर आपको सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। और सातवें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा हमारा चौथे प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर आपको अच्छे से बताएंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा चौथे प्रश्न का आंसर, जिसमें सूरदास जी की आपको दो रचनाएं लिखना होगा। तो रचनाएं देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे आपको दी गई है, ठीक है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। इसके साथ नीचे आपको लिखना होगा भाव पक्ष से। तो भाव पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। भाव पक्ष से लिखने के बाद आपको नीचे कला पक्ष से लिख देना है, और आप यहाँ पर साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अतवी वाले का आंसर दिया है, जिसमें तुलसीदास जी की दो रचनाएं कला पक्ष है, भाव पक्ष है एवं साहित्य में स्थान लिख देना है। तो दो रचनाएं देख लीजिएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता वाली, गीता वाली। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर क्या रचना हो जाएगी तुलसीदास जी की। और भाव पक्ष देख लीजिएगा, भाव पक्ष देखने के बाद नीचे आपको कला पक्ष यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको साहित्य में स्थान भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी पांचवें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। पांचवें के बाद आप सभी को यहाँ पर हमारा पांचवें प्रश्न का अति वाले का आंसर मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का आंसर दिया है, जिसमें क्या करना, आपको दो रचना लिखना होगा, ठीक है, और भाषा शैली आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, ये हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचना है, और भाषा शैली, और इसके साथ ही आपको साहित्य में स्थान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, पढ़ लीजिएगा, ताकि आप हिंदी विषय के टेस्ट पेपर में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।